नमस्कार। मैं इसके सक्सेना आपकी केमिस्ट्री को आसान बनाने के लिए आज हमने लेकर आया है मॉडल सेट 2 का ऑब्जेक्टिव प्रश्न के हल हमने लेकर आया है। अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ब्रिलियंट केमिस्ट्री पॉइंट नवादा से आप जुड़े। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे टेलीग्राम चैनल का। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे ऑब्जेक्टिव आपको दिए जाते हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सुचालक है। तो सुचालक प्यारे विद्यार्थियों कॉपर सुचालक होता है, जैसे एल्युमिनियम सुचालक होता है, जैसे सिल्वर सुचालक होता है। यहाँ ऑप्शन में दिख रहा है एल्युमिनियम एक प्रकार का सुचालक होता है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी दो पे क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। कहता है निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक है प्यारे विद्यार्थियों। तो अर्धचालक कौन होता है, बोरोन होता है, जैसे सिलिकॉन होता है, जैसे एंटीमनी होता है। ये सब क्या होता है, अर्धचालक के कैटेगरी में चला जाता है। तो यहाँ मेरे को सिलिकॉन दिख रहा है। 2 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। तो 2 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही, यानी कि सिलिकॉन मेरा एक अर्धचालक होता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सांद्रता इकाई ताप पर निर्भर नहीं करती है। तो कौन सा सांद्रता इकाई है जो ताप पर निर्भर नहीं करता है। तो वो होता है प्यारे विद्यार्थियों मोललता ताप पर निर्भर नहीं करता है। जैसे मोल अंश भी ताप पर निर्भर नहीं करता है। तो ये आपको ख्याल रखना है कि मोललता तापमान पे निर्भर नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। सोडा वाटर क्या है। सोडा वाटर क्या है। तो सोडा वाटर होता है जल में CO2 गैस का विलयन होता है। ये मेरा टैंक है, इसमें हमने जल भर रखा है। इसमें क्या करना है, CO2 गैस को विलय के रूप में घुला देना है। यानी ऑप्शन नंबर ए बनने वाला है कि जल में CO2 गैस का विलयन होता है सोडा वाटर। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ PbO2 का उपयोग किया जाता है। इसका एक परत चढ़ा दिया जाता है लोहे के ऊपर, तो जंग लगना बंद हो जाता है, यानी कि जंग नहीं लग पाता है लोहे के ऊपर। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ कौन है। तो यहाँ पे फ्लोरीन मेरा सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ के जैसा बिहेव करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि धात्विक बंधन इनमें से किस में पाया जाता है। तो धात्विक बंधन प्यारे विद्यार्थियों धातु में पाया जाता है धात्विक बंधन। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहा है। तो ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा क्या होता है, 2s2 होता है और 2p4 होता है। ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि सीने बार क्या है। तो सीने बार HGS का एक अयस्क होता है और गैलेना बोलेगा तो PBS का होता है। ये किसका होता है, ये होता है प्यारे विद्यार्थियों गैलेना का होता है। ये क्या होता है, ये मेरा सीने बार है, ये सीने बार। तो 9 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, मैग्नीशियम धातु के बाह्यतम कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। जैसे बेरिलियम हो गया, जैसे मैग्नीशियम, जैसे कैल्शियम, ये सब के बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि दोनों एक ही वर्ग के तत्व होते हैं। इन सभी एक ही वर्ग के तत्व होते हैं। इसके बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो 10 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ। क्या कह रहा है, पी ऑर्बिटल का आकार होता है। तो पी ऑर्बिटल का आकार क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, डंबल होता है। अगर डी ऑर्बिटल का पूछेगा क्या होता है, डी ऑर्बिटल का, तो ये होता है डबल डंबल। क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, डबल डंबल होता है डी ऑर्बिटल का। तो पी का पूछा है तो क्या हो जाएगा, डंबल सिर्फ हो जाएगा। यस का गोलीय होता है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ। कहता है निम्नलिखित में से किसे कास्टिक सोडा के नाम से जानते हैं। तो कास्टिक सोडा को हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा के नाम से जानते हैं, यानी कि 12 का ऑप्शन नंबर है बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, पोटास एलम क्या है। तो पोटास एलम एक युग्मक लवण है। क्या प्यारे विद्यार्थियों, एक युग्मक लवण, यानी कि ये डबल सॉल्ट है मेरा पोटास एलम।
पोटाश एलम एक डबल सॉल्ट की तरह काम करता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर सवाल क्या कह रहा है, लोहे पर जंग लगने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है। तो लोहा पे जंग लगने के लिए आवश्यक होता है प्यारे विद्यार्थियों याद्र आयु, यानी कि नमी युक्त हवा की जरूरत पड़ती है लोहे पे जंग लगने के लिए, पर्याप्त होता है ये, यानी कि 14 का ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही आंसर होगा। 15 पे आ जाओ। 15 नंबर क्या कह रहा है, हीरे में कार्बन परमाणु का संकरण क्या होता है। तो हीरे में कार्बन परमाणु का संकरण sp2 हो sp3 होती है, जबकि अगर ग्रेफाइट में पूछेगा तो sp2 हो जाएगा और हीरा में sp3 हो जाता है कार्बन का संकरण। तो 15 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। 16 नंबर पे आ जाओ। 16 नंबर क्या कह रहा है, 16 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है, यहाँ एक यौगिक बना रखा है, इस प्रकार के यौगिक है प्यारे विद्यार्थी, जरा ध्यान से देखें। कार्य इस यौगिक का नाम क्या है, कि ये यौगिक आपको वहाँ पे बनाया गया है, इस यौगिक का नाम पूछ रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे विद्यार्थी, फिनॉल के नाम से जानते हैं। बेंजीन के ऊपर OH समूह लगा होता है तो हम उसको किस नाम से जानते हैं, फिनॉल के नाम से जानते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन आ जाए। 17 क्या कह रहा है, बेंजीन में पाई बॉन्ड की संख्या क्या होती है। तो बेंजीन में पाई बॉन्ड की संख्या प्यारे विद्यार्थियों 3 होता है। ये पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में एक पाई होती है, एक पाई, टोटल कितने पाई की संख्या दिख रहा है, टोटल 3 पाई बॉन्ड दिख रहा है, 1 2 और 3 पाई बॉन्ड दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि उजला और पीला फास्फोरस क्या है। तो एक का प्रूफ होता है उजला और पीला फास्फोरस। 18 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन धातु प्रचुर मात्रा में पृथ्वी पर पाया जाता है। तो पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले धातु कौन सा होता है, एल्यूमिनियम होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है, 19 का ए। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, फ्लोरीन क्लोरीन एवं ब्रोमीन को किस नाम से जानते हैं। जिसे हम लोग हाइलोजन के नाम से जानते हैं, यानी क्लोरीन होता है, फ्लोरीन होता है, ब्रोमीन, इन सभी को हम लोग हाइलोजन समूह के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाओ। क्या कह रहा है, इथीन बहुलीकृत होकर क्या बनाता है। तो इथीन का जो बहुलीकृत होता है वो बनाता है प्यारे विद्यार्थियों पॉलीथीन बनाता है। क्या बनाता है, पॉलीथीन इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 21 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। 22 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि सोडियम बेंजोएट सोडा लाइम के मिश्रण को गर्म करते तो क्या बनता है। सोडियम बेंजोएट का फॉर्मूला इस प्रकार का होता है प्यारे विद्यार्थियों, जरा देखें हम बनाते हैं। उसमें कह रहा है सोडा लाइम डालना है, सोडियम यहाँ पे दे रखा है सोडियम बेंजोएट यानी कि COOR, इसमें किसके साथ गर्म करना है, सोडा लाइम NaOH प्लस CaO के मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं, सोडा लाइम। ऐसा करने से विद्यार्थी ये वाला पूरा ग्रुप क्या होता है, ये बाहर निकल जाता है और सिर्फ बच जाता है क्या है, बेंजीन बच जाता है, जिसका सही आंसर हो जाएगा बेंजीन हो जाएगा। यानी सोडियम बेंजोएट को सोडा लाइम के मिश्रण के साथ गर्म करते हैं तो बेंजीन बनता है। क्या बनता है प्यारे विद्यार्थियों, बेंजीन बनता है, इसे ध्यान में रखना है। यानी कि 22 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 23 नंबर पे क्या कह रहा है कि जब फिनॉल को जस्ता चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है तो बनता है। फिर वही सवाल है, यहाँ पे देख रहा है, यहाँ पे दे रखा है क्या, फिनॉल दे रखा है, इसको जिंक डस्ट के साथ क्या करना है, हीट करना है, गर्म करना है, तो बेंजीन बनने वाला है। क्या बनने वाला है प्यारे विद्यार्थी, बेंजीन बनने वाला है। एक प्रकार का रिएक्शन होता है, इसे याद रखना है। 23 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाओ। 24 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक अक्रिय गैस है। तो अक्रिय गैस क्या होता है, जैसे हीलियम हो गया, जैसे नियोन, जैसे आर्गन, जैसे क्रिप्टॉन, ये सब क्या प्यारे विद्यार्थियों निष्क्रिय गैस के कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पे हीलियम दिख रहा है, एक निष्क्रिय गैस है, यानी कि नियोन निष्क्रिय गैस के कैटेगरी में आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाओ। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बायोडिग्रेडेबल बहुलक है, यानी जैव निम्नीकृत बहुलक कह रहा है कौन होता है। तो सेलुलोज एक प्रकार का बायोडिग्रेडेबल यानी कि जैव निम्नीकृत बहुलक होता है। 25 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। 26 नंबर क्या कह रहा है कि एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से क्या बनता है। तो कार्बोजेलिक अम्ल बनता है, एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से कार्बोजेलिक अम्ल बनता है, इसको याद रखिएगा। 27 नंबर क्या कह रहा है कि ई कॉम्प्लेक्स दे रखा है, इसमें आयरन का ऑक्सीकरण पूछ रहा है। यहाँ पे H2O क्या होता है, H2O एक न्यूट्रल लिगेंड, तो 0 ऑक्सीकरण संख्या होगा। और NO भी क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है, 0, यानी कि यहाँ पे SO4 -2 में है, तो उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, +2 निकल कर आएगा ऑक्सीकरण संख्या, यानी कि 27 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, +2 आएगा लोहा का ऑक्सीकरण संख्या। आज 28 नंबर क्या कह रहा है
निम्नलिखित में से कौन एक चिलेटिंग लिगेंड है? तो ऑप्शन नंबर यानी कि 1,2 डाई इथाइलिन डायामीन एक प्रकार का चिलेटिंग लिगेंड की तरह कार्य करता है। यानी कि मेटल के साथ ये क्या बना है, मेटल सेंट्रल मेटल के साथ ये इस प्रकार का रिंग बनाता है, उसे चिलेटिंग लिगेंड के नाम से जानते हैं। यहाँ पे हमारा 1,2 डाई इथाइलिन बनाने में सक्षम है, इसीलिए चिलेटिंग लिगेंड से 28 का ऑप्शन है बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? कह रहा है कि यहाँ पे कोबाल्ट का ऑक्सीकरण संख्या पूछ रहा है क्या है? तो यहाँ पे C2OH4 है, इस प्रकार का 3 है, यहाँ इस ऊपर में -3 है ना, यहाँ पे कितना हो जाएगा -2 गुना 3 इक्वल टू -3, यानी कि x प्लस में रहेगा, यहाँ पे x इक्वल टू कितना निकल कर आएगा, +3 निकल कर आने वाला है। यानी कि 29 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है। +3 ऑक्सीकरण अवस्था कोबाल्ट का यहाँ पे होगा। 30 नंबर क्या कह रहा है? कारण निम्नलिखित में से कौन पहली संक्रमण श्रृंखला का तत्व नहीं है? तो यहाँ पे सिल्वर पहली संक्रमण श्रृंखला का तत्व नहीं है, क्योंकि ये दूसरा संक्रमण श्रृंखला का तत्व है। कौन? सिल्वर दूसरा है, ये पहला का नहीं होता है, ये दूसरा का होता है। तो 30 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्या कह रहा है कि निकेल में निकेल का ऑक्सीकरण संख्या पूछ रहा है कितना आएगा? इसमें 0 आएगा, क्योंकि CO एक प्रकार का न्यूट्रल लिगेंड है, यहाँ से कोई ऑक्सीकरण संख्या चार्ज डेवलप नहीं कर पाता है, तो निकेल का ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा? 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है? 32 कह रहा है कि XgF4 का आकार क्या होता है? तो ये वर्ग समतलीय होता है प्यारे विद्यार्थियों, यानी XgF4 का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, इस प्रकार का होता है, और ऊपर नीचे 2 लोन पेयर आता है, इस प्रकार से 2 लोन पेयर आता है, यानी कि एक वर्ग समतलीय स्ट्रक्चर ये दिखाता है XgF4। आज 33 नंबर सवाल क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा गैस H2SO4 में घुलकर ओलियम बनाता है? तो H2SO4 में हमें SO3 गैस मिलाने से क्या बनता है प्यारे विद्यार्थियों? ओलियम बनता है, H2O7 ये बनने वाला है ओलियम का फॉर्मूला, यानी कि SO3 गैस मिलाना पड़ता है H2O4 के अंदर। तो 33 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आ जाओ, क्वेश्चन 34 नंबर क्या कह रहा है कि फेन पलवन विधि द्वारा किस धातु का सांद्रण किया जाता है प्यारे विद्यार्थियों? तो ये सल्फाइड आयक्स का सांद्रण किया जाता है, यानी एक सल्फाइड आयक्स का सांद्रण किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। आज 35 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि लोहे का प्रमुख अयस्क कौन होता है प्यारे विद्यार्थियों? तो लोहे का प्रमुख अयस्क होता है हेमेटाइट होता है, हेमेटाइट लोहे का प्रमुख अयस्क होता है, यानी कि Fe3O4 लोहे का प्रमुख अयस्क होता है। आ जाओ 36 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि कह रहा है कि इसका उपयुक्त नाम लिखना है, यानी कि ये दे रखा है, इसका उपयुक्त नाम क्या होगा? इसका उपयुक्त नाम होता है प्यारे विद्यार्थियों मेथेनोइक अम्ल होता है। जहाँ ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। 36 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। 37 नंबर क्या कह रहा है? कीटोन का अवकरण कराने से क्या बनता है? तो जब भी कीटोन का अवकरण होगा प्यारे विद्यार्थियों तो ये 2 डिग्री एल्कोहल बनाता है, और एल्डिहाइड का जब अवकरण होता है तो ये 1 डिग्री एल्कोहल बनाता है। तो इसे ख्याल रखना है आपको, कीटोन के अवकरण से 2 डिग्री एल्कोहल और एल्डिहाइड के अवकरण से 1 डिग्री एल्कोहल बनता है, यानी कि यहाँ पे दिख रहा ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। 37 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 38 नंबर सवाल क्या कह रहा है? कॉपर का मुख्य क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? कॉपर पैराइट होता है, CuFeS2 होता है कॉपर पैराइट का अनुसूत्र। कॉपर का मुख्य अयस्क होता है कॉपर पैराइट। 38 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। 39 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि एथेनॉल जल में घुलनशील है क्योंकि यह जल के साथ बनाता है। यहाँ पे एथेनॉल क्या है? घुलनशील है, तो जल के साथ क्या बनाता है? तो ये हाइड्रोजन बंधन बनाता है, इसीलिए क्या होता है? जल में घुलनशील होता है एल्कोहल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। 40 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि यहाँ पे दे रखा है एक कंपाउंड, इसका यूपीएक नाम पूछ रहा है, यानी कि CH3CO दे रखा है, इसका यूपीएक नाम क्या है? तो आपको पता है कि एक कीटोन क्रियाशील मूलक है प्यारे विद्यार्थियों, और 3 कार्बन है, तो ये बन जाएगा प्रोपेनॉन बन जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। प्रोपेनॉन इसका सही आंसर होने वाला है 40 का। 41 नंबर सवाल क्या कह रहा है? ग्लूकोज में किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है? तो ग्लूकोज मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है। ग्लूकोज कैसा होता है विद्यार्थी? मोनोसैकेराइड, जैसे फ्रुक्टोज क्या होता है? मोनोसैकेराइड होता है, और ग्लूकोज भी मोनोसैकेराइड होता है। तो 41 का ऑप्शन नंबर है बिल्कुल सही आंसर है। 42 नंबर क्या कह रहा है कि यहाँ पे दे रखा है इसका एक यौगिक क्या है, यानी कि ये मोनोभास्मिक है या डाइभास्मिक? तो यहाँ पे ये मोनोभास्मिक होता है, कार्बोजेनिक एसिटिक अम्ल एक प्रकार का
का मोनोबेसिक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आ रहा हूँ 43 नंबर सवाल क्या कह रहा है, शॉर्टकी दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व क्या होता है, तो क्रिस्टल का घनत्व घटता है शॉर्टकी दोष में। शॉर्टकी दोष में क्रिस्टल का घनत्व घटता है, इसे याद रखिएगा। 43 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। 44 नंबर क्या कह रहा है, 44 नंबर सवाल कह रहा है कि इस कंपाउंड में निकेल +2 का प्रतिशत कितना होगा, तो निकेल 2 प्लस का प्रतिशत इसमें होता है प्यारे विद्यार्थियों 96% होता है, और निकेल +4 कितना होता है, ये 14% होता है। इसे निकालने का तरीका है, अगर आपको चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमने ऊपर में व्हाट्सअप नंबर दे रखा है या डिस्क्रिप्शन में हमें व्हाट्सअप नंबर दे देना है, ठीक है। वहाँ से आप पूछ लेंगे इसका कैसे निकाला जाता है, यहाँ पे परसेंटेज निकेल 2 प्लस का। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्या कह रहा है कि 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांक की संख्या क्या होती है। विलय के ग्राम तुल्यांक विद्यार्थी इसको सामान्यता बोलते हैं, या तो नॉर्मलता इसको बोलते हैं। नॉर्मलता को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सामान्यता के नाम से भी इसे जानते हैं। तो 45 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आज 46 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि 1 लीटर बिलियन में विलय के ग्राम अणुओं की संख्या क्या कहलाती है, तो मोलरता कहलाता है। ग्राम अणुओं की संख्या क्या कहलाता है, मोलरता के नाम से जाना जाता है। 47 नंबर सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन के आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻90 कूलम होता है इलेक्ट्रॉन पर का आवेश। कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 47 का। 48 नंबर सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है विशिष्ट प्रतिरोध का इकाई क्या है, तो ये होता है ओम सेंटीमीटर होता है विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 48 का। 49 नंबर सवाल क्या कह रहा है, कह रहा किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग प्रभावित किससे होता है प्यारे विद्यार्थियों, तापमान से रासायनिक अभिक्रिया का वेग प्रभावित होता है। तो 39 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। 50 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 50 नंबर पे आ जाओ, किसी प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निर्भर नहीं करता है, तो उप अभिकारक के सांद्रण पे निर्भर नहीं करता है। प्रथम कोटि अभिक्रिया का यहाँ पे वेग स्थिरांक निर्भर नहीं करता है, अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। आ जाओ 51 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि जानतब झिल्ली में छन जाने वाला विलयन कौन सा होता है, यहाँ पे समांगी विलयन जानतब झिल्ली में छन जाने वाला विलयन होता है समांगी विलयन, इसे याद रखना है आपको। जानतब झिल्ली में कौन सा विलयन छन जाएगा, तो समांगी विलयन छन जाने वाला है इसमें। 52 नंबर सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है जब प्रकाश पुंज कोलाइडी विलयन से गुजरता है तो क्या करता है, प्रकाश को क्या करता है, फैलाने का काम करता है, यानी कि इसका प्रकीर्णन करवा देता है कोलाइडी विलयन। तो ऑप्शन नंबर ए प्रकाश का प्रकीर्णन होता है कोलाइडी विलयन में। 52 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। आज 53 नंबर सवाल क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु भूप्रपट्टी पे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, तो एल्युमिनियम भूप्रपट्टी पे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाली धातु है एल्यूमिनियम। कौन है प्यारे विद्यार्थियों, एल्यूमिनियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। 53 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। 54 नंबर क्या कह रहा है, बल्बों में कौन सा गैस भरा जाता है, तो बल्बों में निष्क्रिय गैस यानी कि आर्गन गैस को हम लोग बल्ब में भरते हैं, आर्गन गैस को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। 55 नंबर पे आज क्या कह रहा है, गोताखोर O2 के साथ क्या मिलाता है, तो हीलियम मिलाता है O2 के साथ। कौन सा गैस, हीलियम गैस मिलाता है प्यारे विद्यार्थियों। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी। 56 पे क्या कह रहा है, कारण निम्नलिखित में से कौन सी धातु का घनत्व अधिकतम होता है, तो इसमें से सिल्वर यहाँ पे दिख रहा है, मरकरी धातु का घनत्व अधिक होता है, मरकरी का घनत्व अधिक होता है। इन चारों में से किसका घनत्व अधिक है, मरकरी का घनत्व अधिक है, Hg का घनत्व अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 57 पे क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सी धातु ऑक्सीकरण अवस्था अधिकतम दिखाता है, तो ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पे ओस्मियम का होता है। कितना होता है, +1 से कहाँ तक होता है प्यारे विद्यार्थी, +8 तक होता है ओस्मियम का, यानी ओस्मियम ऑक्सीकरण अवस्था बहुत ज़्यादा दिखाता है पूरे आवर्त सारणी में, ओस्मियम +8 तक दिखाता है। 58 नंबर सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है मोहर लवण का सूत्र क्या होता है, तो मोहर लवण होता है FeSO4 NH4 का 2 होल ट्वाइस SO4 डॉट कितना होता है 6:2 होता है। यहाँ मोहर सॉल्ट तो कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है मोहर सॉल्ट का। 58 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। 59 नंबर क्या कर रहा है, सबसे पहला ज्ञात समन्वय यौगिक निम्न में से कौन है, तो हरा थोथा होता है। सबसे पहला ज्ञात यहाँ पे यौगिक होता है हरा थोथा, यानी कि
SO4.7H2O होता है मेरा यहाँ पे हरा थोथा का अनुसूत्र होता है, यानी 59 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। आज क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है? 60 कह रहा है तृतीयक एल्किल हैलाइडेशन 2 क्रियाविधि द्वारा प्रतिस्थापन में प्रायोगिक रूप से अक्रिय क्यों होते हैं? तो आपको याद रखना कि इसमें त्रिविम अवरोध आता है, यानी कि इस प्रकार का कार्बन होता है तृतीयक हैलाइड में, और यहाँ पे जो न्यूक्लियर फाइल आने वाला होता है इसमें पहुँच नहीं पाता, इस डेल्टा प्लस कार्बन के पास नहीं पहुँच पाता, यानी कि त्रिविम अवरोध उत्पन्न कर देता है SN2 रिएक्शन में तृतीयक हैलाइड। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है? कह रहा है कि 2 ब्रोमो ब्यूटेन से ब्रोमीन के निष्कर्षण में प्राणिमता क्या बनता है? क्या बनता है? तो इस ध्यान रखना, इस सेटजप का रूल है। क्या विद्यार्थी? सेटजप रूल है। क्या है ये सेटजप रूल? क्या कहता है कि आप ऐसा एल्कीन बनाएंगे जो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पे 2 ब्यूटीन ज़्यादा स्टेबल होता है 1 ब्यूटीन के तुलना में। तो मुख्यतः इसमें 80% क्या बनता है? 80% बनता है 2 ब्यूटीन, और यहाँ पे 1% बनता है 1 ब्यूटीन। तो यहाँ पे जो मुख्यतः बनने वाला यहाँ पे कंपाउंड होगा, कौन होगा? 2 ब्यूटीन होगा सेटजप रूल के अनुसार से वैसा है, लेकिन जो जिसमें जो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो 61 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। 62 नंबर सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है डाई एल्काइल ईथर में HI की अधिकता से क्रिया का उत्पाद क्या बनेगा? तो यहाँ पर डाई इथाइल ईथर इस प्रकार का होता है C2H5O फिर C2H5 में, इसमें किस में रिएक्शन कराना? HI के साथ अधिकता के साथ लेना है। तो यहाँ पे इथाइल आयोडाइड के रूप में ये बनने वाला है, इथाइल आयोडाइड बनता है इस अभिक्रिया में। तो यहाँ पे 62 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 63 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि ईथर अणु में यहाँ पे COC बॉन्ड कितना होगा? बॉन्ड कोण कितना होगा? तो यहाँ पे मिथाइल क्या है? ये बड़ा ग्रुप है। कैसा है? बड़ा ग्रुप है, जिससे क्या होता है यहाँ पे रिपल्सन फोर्स लग जाता है। रिपल्सन फोर्स लगने के कारण यहाँ पे बॉन्ड एंगल बढ़कर हो जाता है। कितना हो जाता है? 111.7 डिग्री हो जाता है। यहाँ पे बॉन्ड एंगल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे मिथाइल ग्रुप बल्कि ग्रुप होने के कारण रिपल्सन फोर्स लग जाता है। तो 63 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। 64 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा प्रोपेनोइक अम्ल को ब्रोमीन के साथ फास्फोरस की उपस्थिति में डाई ब्रोमो उत्पाद देता है, उसकी संरचना क्या होगी? तो आपको याद है कार्बोजेलिक अम्ल है प्यारे विद्यार्थियों, इसमें लगा हुआ, यानी प्रोपेनोइक, यानी कि 2 कार्बन और पीछे लगा होगा। तो इसके अल्फा कार्बन, यानी कि ये होगा मेरा क्रियाशील मूलक, इसके अल्फा कार्बन ए रहा। तो अल्फा कार्बन के ऊपर, यानी कि सॉरी बीटा कार्बन के ऊपर, ये बीटा कार्बन के ऊपर इसमें 2 ब्रोमीन लग जाएगा, यानी कि बीटा कार्बन देखो ये रहा मेरा अल्फा कार्बन, ये रहा बीटा कार्बन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बीटा कार्बन पे दोनों ब्रोमीन जाके ऐड हो जाएगा। इसे हम लोग HVZ रिएक्शन के नाम से जानते हैं, जो हमें सेट मॉडल सेट नंबर 1 में दे रखा था इसका डेफिनेशन लिखने के लिए, है ना। उसी का ये ऑब्जेक्टिव सवाल यहाँ पे दिया गया है 64 का, यानी कि प्रोपेनोइक अम्ल का रिएक्शन कराना है ब्रोमीन के साथ फास्फोरस की उपस्थिति में, तो बीटा कार्बन के ऊपर ब्रोमीन का एडिशन हो जाता है। इसे HVZ अभिक्रिया के नाम से भी हम लोग जानते हैं। 64 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 65 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 65 नंबर सवाल कह रहा है कि एक द्रव को एथेनॉल में मिश्रित करके एक बूंद सांद H2SO4 मिलाया गया है, एक फल जैसी गंध यौगिक वाला निर्मित हुआ है, तो द्रव कौन सा होगा? तो ये आपको याद होगा, जब हमने क्या लेते हैं एथेनॉल यानी C2H5 लेते हैं, इस किसके साथ अभी क्रिया कर रहा है? H2SO4 के साथ कर रहा है। तो यहाँ पे कौन सा यौगिक लिया जाएगा? जो प्रोडक्ट बनेगा उसका गंध कैसा होना चाहिए? एक फल जैसा गंध होना चाहिए। तो ये आपको याद होगा, यानी ईस्टर बनेगा। तो ईस्टर कब बनेगा? जब यहाँ पे कार्बोजेलिक अम्ल यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो कार्बोजेलिक अम्ल ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे दिख रहा है। कार्बोजेलिक अम्ल एथेनॉल H2SO4 के साथ अभिक्रिया करती है तो फल जैसी गंध निकलती है। इसका मतलब है कि वहाँ ईस्टर बन रहा है। ईस्टर कब बनेगा? जब यहाँ पे कार्बोजेलिक अम्ल लिया जाएगा। तो 65 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। आ जाओ 68 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि नाइट्रो समूह का बेंजीन वलय पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो नाइट्रो समूह जब बेंजीन वलय से जुड़ता है प्यारे विद्यार्थियों, तो बेंजीन वलय को निष्क्रियणकारी कर देता है, यानी कि रिएक्शन में वो भाग लेना थोड़ा सा कम कर देता है, क्योंकि NO2 एक प्रकार का क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। इलेक्ट्रॉन
विड्रॉइंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है यहाँ पे, जिससे बेंजीन के रिएक्शन एक्टिविटी को कम कर देता है रिएक्शन के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 67 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि एनिलीन में बेंजीन वलय से जुड़े NO2 समूह का रक्षण किया जाता है, किसके कारण किया जाता है? तो इसका रक्षण किया जाता है प्यारे विद्यार्थियों, इसका सल्फोनीकरण करा के इसका रक्षण किया जाता है। एनिलीन में जो NO2 का रक्षण किया जाता है, सल्फोनीकरण करा देना है, जिससे क्या होता है इसका लोन पेयर इसके रेजोनेंस में चला जाता है, जिससे कारण बेंजीन वलय पे जो NO2 समूह रहता है उसका लोन पेयर कहीं भागने नहीं देता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 68 नंबर सवाल क्या कह रहा है? कारण एक प्राकृतिक बहुकरण में संरचना क्या मिलती है? तो प्राकृतिक बहुलक क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? ये होता है आइसोप्रीन होता है। क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? आइसोप्रीन होता है। तो ये पॉली आइसोप्रीन बनाएगा, बहुलीकृत करने के बाद संरचना क्या बनेगा? पॉली आइसोप्रीन बनने वाला है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आ जाओ, यहाँ पे दे रखा है, कितना दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 69 दे रखा है। संघनन बहुलीकरण द्वारा बनाए जाते हैं, क्या बनाए जाते हैं? तो नोवोलैक बनता है, यस। संघनन बहुलीकरण नाइलॉन 6 भी बनता है, बेकेलाइट भी बनता है, और इनमें से सही यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। संघनन बहुलक के उदाहरण है सभी, नोवोलैक है, नाइलॉन 6 है, बेकेलाइट है, यहाँ पे संघनन बहुलीकरण का उदाहरण होता है। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है? तो यहाँ पे उभयधर्मी ऑक्साइड दो होता है, ZnO होता है और Al2O3 दोनों उभयधर्मी ऑक्साइड की तरह काम करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, यानी बोथ दोनों सही है। वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब कर देना है। सब्सक्राइब कर दिए चैनल को। उसके बाद इसका PDF अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। अगर इसका मॉडल सेट का फर्स्ट देखना चाहते हैं, मॉडल सेट फर्स्ट कहाँ, तो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, जिससे आप वहां से इसका वीडियो देख पाएंगे। और भी हमने 2009 से लेकर 2021 तक के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हमने डाला है, उसका भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक में हमने दे देंगे, वहां से आप देख लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।